मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की सरजमीन पे मरकज़ सिरात मुस्तकीम में बैठकर शायद मैं आज पहली मर्तबा इस मुल्क में मुहर्रमुल हराम में ये बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के बड़े बड़े पड़े हुए बंदे हैं, किसी का इनकार नहीं, लेकिन यह आपने अपने तौर पर जायज़ा लेना है। हम ताज़ा ताज़ा फल लोगों को खिलाते हैं, ये अल्लाह की तौफीक है, हाफिजुल हदीस का फैज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपके पास एक शख्स आया और वो सवाली था, लेकिन वो पहले इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया, फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और दोनों से फारिग होकर फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास आया। ये जिल्द नंबर 14 है इब्ने असाकिर की और सफ़ा नंबर 174 है। मुजाहिद कहते हैं जा राजुल इलल हसन वल हुसैन। मुजाहिद चूंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि एक शख्स आया हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास। फसालहुमा फकाला, दोनों ने उसे पहले तबलीग की, यानी जो हक बनता था उस वक्त बोलने का कि बकारी बनना, मंगता बनना, ये किन शराइत पर जायज है, वरना भीख मांगना जायज नहीं, ये मसला बताया और फिर अता भी फरमा दिया। ये नहीं कि सिर्फ मसला बता और कहा चले जो अब मसला बता दिया है। यहां लिखा है, कहा 3 किस्म के लोगों के लिए जायज है कि वो सवाल करें। कोई बहुत ज्यादा कंगाल हो चुका हो कर्जे की वजह से और हद दर्जे का मोहताज हो और ऐसे ही उसे किसी की दियत देनी पड़ी हो, अपने खानदान के किसी बंदे ने किसी को कत्ल कर दिया और ये आकला में था, इसने दियत दी, और वैसे तो मांगना जायज नहीं। ये कहने के बाद फ़अअतयाहु, दोनों इमामों ने उसको दिया, उसकी माली मदद की, मसला भी बताया। सुम्मा अतबना उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास आया। फ़अअताहु वलम यसअलहु, उन्होंने पैसे तो दिए मगर साथ शर्तें नहीं बताई कि मांगना किस हालत में जायज होता है। उस जमाने के मंगते भी अजीब मंगते होते थे। तो मंगते ने सवाल उठाया, फ़क़ाल लहु रजुल अतईतो इब्ने अम्मिक, ये हैं सहाबा की रिश्तेदारियां और अदब। कहा अभी कुछ वक्त पहले मैं तुम्हारे 2 कजनों से मिला हूं, तुम्हारे चचा के 2 बेटों से मिला हूं, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के 2 शहजादों से मिला हूं। तो उन्होंने फसअलानी, मुझे हालात पूछे, मुझे हदीस सुनाई और फिर मुझे दिया। व अंत लम तसअलनी, आपने पूछा कुछ भी नहीं। यानी इतना डिफरेंस भी उस वक्त नोट किया जाता था। फ़क़ाल इब्नु उमर, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लख्ते जिक्र, उन्होंने कहा कहां मैं और कहां वो हस्तियां। क़ाल इब्नु उमर हुमा इब्ना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उमर बिन खत्ताब का बेटा हूं, वो अल्लाह के आखिरी रसूल के बेटे हैं। इन्नहुमा काना यगुर्रानी बिल इल्म गर्रा, ये है कई घंटों की शान से बड़ा जुमला, और वो भी जो सही हो। और ये जो लाइव कमेंट्री है इसकी तो बात नहीं, या फिर खाना साज शरीयत में घड़ घड़ के फजाइल,
अब ये माना समझाना पड़ेगा। बिला तशबीह व तमसील चिड़ियों को देखा होगा, जब गर्मी के मौसम के आगाज में बच्चे निकालती हैं तो बच्चों के मुंह में आके चोग देती हैं। चोग देना, और वो चोग देने में कितनी सीरियस होती हैं और कहां कहां से ले आती हैं, और इसमें उन्हें कितना चैन मिलता है और किस हद तक वो फैयाज होती हैं। अरबी जुबान में इस अमल को गर्रा से ताबीर किया जाता है। तो कहा इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, ऐसाइल उनका क्या कहना, वो तो लोगों को इल्म के लुकमे देते हैं। यानी एक तो है ना किसी से मांग के लेना, वो सोचे फिर निकाले फिर दे। कहा उनके यहां इल्म में इतना मद्दो जजर होता है, उनके फजूज़ो बरकात, इल्म का चश्मा इस कदर छलकता है कि जो भी जाता है वो फौरन लुकमा उसके मुंह में डाल देते हैं। यानी इस कदर वो हरीस हैं कि लोगों तक दीन पहुंचे, लोगों तक इल्म पहुंचे, लोगों तक सुन्नत पहुंचे, लोगों तक शरीयत पहुंचे, लोगों तक निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, तरीकत पहुंचे। ये उनके कसरते इल्म की बुनियाद पर, उनका तो काम ही यूं इल्म के लुकमे देना है। लिहाजा मुझे उन पे क्यास न करो, रब ने उनको मुनफरिद इल्मी शान अता फरमाई है।